बालकन पढ़ाओगे क्यों नहीं पढ़ाओगे? एक गोवा न्यू है और सारे बालक अंदर है, मास्टर पहुंचेंगे उन्हें पढ़ा, ठीक है? कितना टाइम लग जाएगा? बिना 2 महीने 5 दिन आपने कहीं महीने 2 महीने उससे पहले पहुंचे हमारे गाँव में सारे कट्टे कुकर जो एक बोलो आओ जी, आ जाओ, क्या फर्क पड़ गया? बहन जी ऐसा है, आपकी मैंने पूरी बात सुन ली। मैं चाहूँ थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही है, उसके बारे में जो करना है मैं करूँगा सारी काम। पेपर कहाँ तक सारे बोल लो। मेरी बात सुनो जी, बच्चे हैं छोटे हैं, एक स्कूल है सिर्फ गांव में, अगर वो ही बंद हो गया तो बच्चे जाएंगे कहाँ? एक बात बताइए। वो स्कूल बंद नहीं हो, नहीं कहाँ जाएंगे बच्चे? अगर बेटी बाहर पढ़ाने जाएंगे तो वो भी सुरक्षित नहीं है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, वो भी सुरक्षित नहीं है। आप मुझ पर भरोसा करें, आप बिल्कुल चिंता ना करें। फिर सारे बोलो, फिर सारे बोलो। जो अब तक एग्जाम बहन जी ऐसा है, वो कैसे देंगे बच्चे? उनके तो 2 साल खराब हो गए। इवरी आ जाओगे, अगले साल री के पेपर देंगे जी। हम मैं आपका स्कूल चलवाने के हक में हूँ, ठीक है? आपका स्कूल चलेगा और आपके स्कूल में ठीक है जी, हम ना पे भरोसा फिर वही बात चल जाएगा। उसने नहीं कहते हम कि हमारा स्कूल नहीं चल लगा। ये 40 बच्चे की जिंदगी मेरी बहन पढ़ाई जरूर शुरू होगी, आप चिंता ना करें। चलो इनकी था बिल्कुल मैं समझता हूँ जी। हाँ ये 2 साल खराब हो जाएंगे, किसी का मरता है, किसी की माँ बीमार पड़ी है, फिर कह दे भाई मजदूरी कर लो और खा लो। नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार, अखंड भारत की आवाज़ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। और अभी हमें पानीपत के सचिवालय के बिल्कुल सामने से आप लोगों के सामने लाइव आए हैं और तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं भारतीय किसान यूनियन जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। और यदि मैं थोड़ा सा और क्लोज लूँ तो राजकीय उच्च विद्यालय छिछड़ाना में सुबह 8 बजे से 12 बजे तक अनिश्चितकालीन धरना। जी हाँ, मामला मैं आप लोगों को बता देता हूँ, जो हरियाणा सरकार द्वारा जो शिक्षा नीति लाई गई है और उसमें अब 105 स्कूल, जी हाँ 105 स्कूल बंद किए गए, उसके आदेश जारी हो चुके हैं। और पानीपत जिले के कई स्कूलों से ऐसी हमारे पास जानकारी आ रही है, कई स्कूलों से टीचरों की पोस्टें ख़त्म कर दी गई हैं। और सब पहले ये पानीपत के सेरा गांव में भी ये सूचना आई और उसके बाद पानीपत के छिछड़ाना गांव में, तो इसका असर देखने को मिला। लगभग हफ्ते से 10 दिन हो चुके हैं, बेसुध हो रही है सरकार, बेसुध हो रहा है प्रशासन। और आज जो भारतीय किसान यूनियन है वो यहाँ पर जो टिकैत ग्रुप है और अन्य ग्रुप भी इसमें है। और आज हम यहाँ पे जानेंगे जो भारतीय किसान यूनियन है जो टिकैत ग्रुप की, उसके प्रदेश अध्यक्ष जो रतन सिंह जी हैं वो हमारे साथ हैं। तो अभी हम जानेंगे। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। और ये जो हरियाणा में जो शिक्षा नीति लेकर आ रहे हैं और उसके तहत स्कूलों को बंद किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? जो किसान आंदोलन वाली समय था, कहीं वो दोबारा ना आ जाए। सबसे पहले अखंड भारत के दर्शकों को आपके
चैनल से जुड़े जो भाई देख रहे हैं और किसान परिवार की ओर से सबका स्वागत है। आपने सवाल ये उठाया कि ये जो शिक्षा नीति है, ये शिक्षा नीति है, ये बर्बाद नीति है इस सरकार की। हमारे पास स्कूल है, हमारे पास बिल्डिंग है, हमारे पास बच्चे हैं, लेकिन अध्यापक नहीं है। ये सिर्फ सीधी सीधी सरकार की अनदेखी है और इससे हमारा भविष्य, जो बच्चे हैं वो बर्बाद हो रहे हैं। और इसको लेकर के आज जो हमारा छिछड़ाना गांव है पानीपत का, वहाँ 8वीं 9वीं 10वीं में सैकड़ों बच्चे हैं और वहाँ एक अध्यापक है, एक अध्यापक एक सब्जेक्ट का है। तो इससे बड़ी अनदेखी नहीं हो सके। आज उस प्रशासन को और शासन को जगाने के लिए आज हम यहाँ सांकेतिक तौर पे धरना करके यहाँ प्रशासन के सामने अपनी बात को उठाने के लिए आज आए हैं। अच्छा, जो संदीप भाई साहब हैं, गांव छिछड़ाना से भी हैं, भारतीय किसान यूनियन से भी हैं, साथ के साथ वो एक एडवोकेट भी हैं। भाई साहब, आप उस स्कूल से पढ़े हुए होंगे या और कहीं से पढ़े थे? उसी स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ मैं। और आज उस स्कूल के इतने बुरे हालात हैं, क्या कुछ कहेंगे? ये ऐसा है कि आपको पहले मैं पूरा विवरण बता देता हूँ क्या समस्या इस गांव की है। तो हमारे 6 से लेकर 10 तक 180 बच्चों की स्ट्रेंथ है और हमारे ट्रांसफ़र ड्राइव पॉलिसी 2022 के तहत 5 अध्यापकों की तो ट्रांसफ़र कर ली गई है और नियुक्ति सिर्फ एक अध्यापक की हुई है। 180 बच्चों की स्ट्रेंथ और अध्यापक एक। उसमें सरकार ने बदनीति से कुछ पोस्टों को कैप किया हुआ है। कैप का मतलब है कि MIS जो पोर्टल होता है वहाँ पे कोई आवेदन कर ही नहीं सकता था। कोई टीचर यहाँ आना चाहता था तो आ नहीं सकता था। तो हेडमास्टर की पोस्ट को कैप किया हुआ है। अच्छा, हिंदी की पोस्ट को कैप किया हुआ है और ड्राइंग की टीचर को पोस्ट को कैप किया हुआ है। तो उनकी हमें ये आशंका है और हमें लग भी रहा है उनके इन कृत्यों से कि भी सरकार नहीं चाहती कि यहाँ बच्चे पढ़ सके और अपने भविष्य को वो मजबूत बना सके। तो इसलिए हमने धरने पे लेके आए इस बात को कि हम धरना देंगे सरकार के खिलाफ। इस बात को हम पूरे हरियाणा में लेके जाएंगे तो ताकि हमारी बात सरकार सुने और इस पे जल्दी अमल करे। हमें भी धरना दिया, BO से भी मिले, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। हमने BO को भी ज्ञापन दिया है और हमने राज्यसभा सांसद जो कृष्णलाल पवार जी हैं उनको भी दिया है ज्ञापन। और जो संजय भाटिया हमारे लोकसभा सांसद हैं उन्होंने टाइम नहीं दिया, उनके पास गए थे, हमें वहाँ टाइम नहीं मिला। पर हम लगातार टैग करते आए हैं सोशल मीडिया पे हमारे अब मुद्दों को लेकर, उनको उन मुद्दों से परिचित कराते आए हैं सोशल मीडिया के द्वारा, पर हमारे किसी ने सुनवाई नहीं की है। आज हम भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष जी आए हैं और भी किसान यूनियन के साथी आए हैं। हम समर्थन जुटा रहे हैं इस मामले को लेकर ताकि ये बात हरियाणा में भी जाए और इससे एक माहौल बने कि सरकार झुकने के लिए तैयार हो, हमारे बच्चों के भविष्य बनाने के लिए तैयार हो और वहाँ टीचरों की नियुक्ति करने के लिए तैयार हो जी। तो अभी और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अभी मैं शिक्षक भी हैं सारी चीज़ें, मास्टर रविंद्र जी। तो सबसे पहले ये कृष्ण जी से बातचीत कर लेते हैं। कृष्ण जी, क्या कुछ कहेंगे? ऐसे माहौल हो रहा है, आने वाले जो अभी तो जो बच्चे हैं वो भी और जो आने वाले बच्चे हैं उनके लिए क्या सरकारी स्कूल बचेंगे या नहीं बचेंगे? नहीं, जिस तरह ने सरकार की नीति चल रही है इस हिसाब से कोई स्कूल नहीं बचेगा। और ये प्राइवेटों पर रहना नज़र है इनकी, अगर भाई सभी प्राइवेट स्कूल कामयाब रहे और सरकारी स्कूल को कभी बिल्कुल रद्द किया जा रहा है। और हमारे बच्चे ना सरकारी स्कूल में पढ़े हैं और सरकारी स्कूल से कम खर्चा आता। और इनकी नीति है कि अध्यापक जो ट्रांसफ़र हो गए हैं उसकी जगह कोई नया टीचर नहीं आ रहा है। और अभी है ना हर स्कूल के हालत देखो, गांव नौलथा का स्कूल है, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। छिछड़ाने गांव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। स्कूलों पर है ना पहले एजुकेशन ऑफिसर जाकर है ना निरीक्षण करते थे, ये उपायुक्त मुद्दे का भी कर्तव्य बनता है कि इन उच्च अधिकारियों का जिम्मेदारी लगाए और स्कूलों पर विशेष ध्यान दे। तो मैं ये कहता हूँ अगर सभी समाज को जागना होगा। ये देहात को ना बिल्कुल नीचा कराने के चक्कर में है और ये बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये हर नीति इनकी किसान मजदूर या शिक्षा, इनकी कोई भी नीति तो अच्छी नहीं है। ये सब सौतेला व्यवहार है इनका और ये कोई भी
कि आज के विषय में कोई नहीं, सरकार किसी तरीके का कोई सोच नहीं रही। कोई लेटर देते हैं उसका जवाब नहीं देते, और एक एक साल में जब लेटर लिखते हैं जब जवाब मिलते हैं। तो आप भाई साहब क्या लग रहा है कि जो ये दोहरा मापदंड, एक तरफ तो सरकार ये बोलती है कि हम ईमानदारी से सरकार चला रहे हैं, हम लोगों की सोच करते हैं, सेवा करते हैं, और दूसरी तरफ स्कूलों को बंद किया जा रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हमारी नौजवान यूनियन की तरफ से सभी को राम राम। तो हम तो यही कहेंगे, सरकार आप जनता के साथ खिलाफी करिए। अगर सरकारी स्कूल बढ़िया हो तो प्राइवेट स्कूलों की क्या ज़रूरत है? सरकारी स्कूलों में स्टाफ हो, सारी सुविधाएं हो, तो ये बच्चे क्यों जाओगे प्राइवेट में? तो ये सरकार के अनदेखी कर रही है जनता के साथ। अच्छा भाई साहब, सबसे पहले आपको राम राम। और दूसरी बात ये, मेरे पास एक सूचना है, यदि हमारा बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा तो हमें 1100 रुपये मिलेंगे, और यदि हमारा बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ेगा तो हमें 500 रुपये देने पड़ेंगे। इससे सरकार क्या जताना चाह रही है कि प्राइवेट स्कूल अच्छे हैं, सरकारी स्कूल खराब हैं? सरकारी स्कूल मतलब मकसद क्या है, मैसेज क्या देना चाह रही है? मैसेज तो यही है कि जो शिक्षा है ना, उसको शिक्षा को ये व्यापार बनाना चाहते हैं। इनका उद्देश्य एक ही है कि शिक्षा को ख़त्म करके जो भी जितने भी मतलब सरकारी जो कंपनीज है या कोई एजुकेशन सिस्टम है, उसको सभी को प्राइवेट सेक्टर को सौंप दें। अब दूसरी बात क्या है कि जो राजा का धर्म होता था ना, राजा का धर्म ये होता है कि वो सबसे पहले अपनी प्रजा को कितना ज़्यादा सुशिक्षित बना सके, ये राजा का पहला धर्म था। पर इन लोगों ने क्या किया कि इन लोगों ने सरकारी स्कूल में जो ये नई ट्रांसफ़र पॉलिसी लाई, उसके तहत इन्होंने तबादला करके नई टीचर की भर्ती नहीं कर रहे। अब जिस स्कूल से, अब जैसे छिछड़ाना गांव का ही मुद्दा है, इससे 180 बच्चों पर एक टीचर है। अब सोचने की बात यह है कि एक टीचर क्या तो वो पढ़ा सकता है। दूसरी बात यह है कि वहाँ कोई नई ज्वाइनिंग नहीं दे रहे। अब ट्रांसफ़र किया है, मान लीजिए स्कूल से 5 टीचरों का ट्रांसफ़र किया है, तो अब 5 टीचर इस स्कूल को वापस भी तो दो ना, या उनका ट्रांसफ़र रोक दीजिए। तो इस सरकार का ध्येय सिर्फ इतना है कि ये जो मजदूर और किसान के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं, और इनका इनसे अलग कोई ध्येय नहीं है। ये चाहते हैं कि किसान और मजदूर के बच्चे, किसान के बच्चे किसान ही बने और मजदूर के बच्चे मजदूर ही बने, बस इतना ये सीमित रहना चाहते हैं। और हम इस सरकार को चेताना चाहते हैं साफ कड़े शब्दों में कि भारतीय किसान नौजवान यूनियन इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेगी, और हम फिर कह रहे हैं कि इस तानाशाही सरकार को हराकर ही दम लेंगे। और सरकार जो ये किसान और मजदूर विरोधी पॉलिसी लेके आती है, इसको यही रोक दे, अन्यथा आंदोलन करने के लिए आज भी हम तैयार बैठे हैं। अच्छा मास्टर जी, एक क्वेश्चन आपसे, आप शिक्षक भी हो, सारी चीज़ें हैं, और ऐसे हालातों को देखकर क्या कुछ कहेंगे, आपके क्या विचार? देखो, हम तो सबसे पहले यही कहते हैं कि 5 दिन वहाँ धरना प्रदर्शन किया स्कूल के सामने छिछड़ाना गाँव में, फिर डीओ को भी ज्ञापन दिया, फिर एमपी साहब से भी मिले थे, एमएलए साहब से मिले, लेकिन आज तक सिवाय आश्वासन के कुछ नहीं मिला है। तो इसलिए हम आज ज्ञापन देने के लिए डीसी साहब के पास आए हैं। अगर डीसी साहब ने कोई समस्या का निवारण नहीं किया तो एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसमें भारतीय किसान नौजवान यूनियन और भारतीय किसान यूनियन साथ मिलकर धरना प्रदर्शन करें। नहीं, ऐसा तो नहीं है हो जाए कि ये आग बड़े लेवल पे उबल जाए, और जैसे किसान आंदोलन हुआ था, और ऐसे ही ये जो नई शिक्षा नीति लेकर आ रहे हैं, इनको ये वापस लेनी पड़ जाए। लेकिन एक तो अभी ले ले, और एक जब ये आंदोलन का रूप ले ले तब ले ले, तो फजीयत तो सरकार की होती है इसमें। बिल्कुल बिल्कुल फजीयत तो होगी। या तो हम तो वही कह रहे हैं, सरकार को बार बार से चाह रहे हैं भी जब तक ये पॉलिसी रहेगी तो सरकारी जो गरीब बच्चे हैं वो पढ़ाई के तो योग्य रहने ही नहीं। तो हम तो पहले ही सरकार से प्रार्थना भी करना चाहते हैं, और प्रार्थना करना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस समस्या को दूर की जाए। तो अब हम डीसी साहब के साथ वार्ता के लिए जा रहे हैं, और अब ज्ञापन देंगे। आज क्या लगता है समाधान होगा? देखो सर, ये तो सरकार की मंशा, अभी तक तो कुछ ऐसे लग नहीं रही। अब जाके डीसी साहब से मिलेंगे तब पता चलेगा इस बार। गांव में एक ही स्कूल है, उसी को बंद किया जा रहा है। हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में सोचा जाए, क्योंकि हम गरीब आदमी हैं, क्योंकि हमारी औकात नहीं है कि बाहर भेजने की।
हम चाहते हैं कि 12 तक का स्कूल हो। हमने आस लगाई थी कि 12 तक का स्कूल होगा और हमारा स्कूल 5 तक का किया गया है। क्या पता उसको भी उठवाया जाए, कोई पता नहीं। हमारी औकात नहीं है बाहर भेजने की। कृपया हमारी बात सुने कि हमारा स्कूल जहाँ पर है वहीं रहे हमारे गांव में, क्योंकि हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं, परेशान हैं, जाते आते कोई सुविधा नहीं उनके लिए। बाहर यदि जाएं तो कितनी दूरी स्कूल होगा? 4 किलोमीटर दूरी पर है। भेजना चाहोगे अपने बच्चों ना को? हम कैसे भेजेंगे जी इतनी दूरी पर? ये जमाना भी ऐसा नहीं है कि हम बच्चों को दूर पर भेजें हैं। जो बच्चे पहले तो ये कहते थे वहीं पर 5वीं तक स्कूल थे, 10वीं तक कर दिए, आज ये 10वीं भी खत्म करना चाह रहे हैं जी। हम बच्चे को कैसे भेजेंगे? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये तो नारा लगाते हैं, फिर बेटी को हम कैसे बचाएंगे जब इतनी दूर किस तरह भेजेंगे? इस जमाने को देखकर माता पिता तो बच्चों को पालते पोसते हैं, जो भविष्य की फ्यूचर की जिंदगी तो रोशनी तो शिक्षक देवा है। जब स्कूल में शिक्षक नहीं होंगे बच्चों को और रोशनी कौन देगा जी? किस तरह हम पढ़ाएंगे उन बच्चों को? ये तो अच्छी बात चलाई थी जी कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये तो कर दिया। बेटी को कैसे भेजे हम बाहर? हम तो ये दुनिया के देखते हम करते हैं, कैसे बेटियों को भेजा? हमारी ये समझती कि 12 तक हम अपनी बेटियों को पढ़ाएंगे। अगर और अच्छा पढ़ेंगे तो हम और मेहनत करेंगे, दिहाड़ी मजदूरी करेंगे, बेटी को बाहर पढ़ाएंगे। फिर ये नहीं है कि पहली से हम बाहर भेजें। बेटियां पढ़े और बाहर जाए, बेटी बाहर जाऊंगी जी, उनको जी अच्छा कपड़ा भी चाहिएगा, उनको हर चीज की सुविधा चाहिएगी। फिर जो सरकारी स्कूल हैं उनको ये बंद कर दोगे तो प्राइवेट में हम कहाँ से भेजेंगे? जो पहले के नहीं होंगे जी, 10वीं तक का तो शुरू से तो नहीं भेजा जाओगा नहीं जी आगे बच्चों को। आप लोग देख सकते हैं कि अभी प्रशासन की तरफ से एक व्यक्ति आया था कि ज्ञापन लेने के लिए, लेकिन बताया ये गया कि अभी डीसी साहब थोड़े बिजी हैं, लेकिन जो ग्रामीण हैं और जो किसान यूनियन है वो बोले हम थोड़ा और इंतज़ार करेंगे, लेकिन जो ज्ञापन है वो पानीपत के डीसी के माध्यम से ही हम ज्ञापन देंगे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ज्ञान हमें जगाता है, स्कूलों को बंद करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। शिक्षा को खत्म करने वाली सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। आवाज दो, आवाज दो, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। तो अभी आप लोग देख सकते हैं कि जो गांव छिछड़ाना जो कि पानीपत ज़िले में है और वहां के टीचर्स नहीं हैं, हिंदी ड्राइंग टीचर की पोस्ट को बहाल करो और स्कूल के हेडमास्टर की नियुक्ति करो। और उसको लेकर जो गांव की महिलाएं हैं वो यहां पर ज्ञापन देंगी और इसको लेकर आप लोग तस्वीरों में देख पा रहे हैं सीधी तस्वीरें पानीपत के सचिवालय से। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं जो पानीपत डीसी सुशील सारवान है वो ज्ञापन लेने के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। और आप लोग तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं कि जो ज्ञापन है वो ले लिया गया है। और जो छिछड़ाना गांव की महिलाएं हैं उनके द्वारा ये ज्ञापन लिया गया है। और तस्वीरों में आप लोग देख सकते हैं जो कि टीचर्स की कमी होने के कारण यहाँ पर ये ज्ञापन दिया जा रहा है। डीसी साहब सुन तो लीजिए, हम तो ये हाँ दे दिया जी। हमें ये छिछड़ाना गांव के भाई बहन आए जी, वहाँ 5 ट्रांसफर हो गई ना वहाँ पे। हाँ हाँ, और एक की नियुक्ति। मैं अभी चेक करा देता हूँ आपकी भावना से। चेक तो है जी, है ही नहीं वहाँ है नहीं जी। हाँ बोलिए। सर नोटरी बिल्डिंग को भी चेक कराओ जी, करोड़ों रुपए की बिल्डिंग है जी, वहाँ एक बार है ना निरीक्षण करवाओ सर। ठीक है जी। हाँ जी, इनकी रिक्वायरमेंट बताओ। यहाँ पर आप लोग यहाँ पर अध्यापक स्कूल में नहीं है। अभी इन्होंने ज्ञापन दिया गया है डायरेक्टरेट से, एजुकेशन विभाग से, पूरी भावना और पूरी जो इनकी डिटेलिंग है उसके अवगत करा के अध्यापकों की नियुक्ति कराई जाएगी। देखिए पूरे प्रदेश में जो राजकीय स्कूल हैं वो बदहाल हैं, वहाँ कोई पढ़ाने वाला नहीं है और ना ही लैब की व्यवस्था की जा रही है। आज जो पानीपत जिले का हमारा छिछड़ाना गांव है, वहाँ के भाई और बहन आए हैं
और वहाँ 180 बच्चे वहाँ पढ़ने के लिए आते हैं और वहाँ सारे अध्यापक ट्रांसफ़र कर दिए। 2 अध्यापक एक संस्कृत का है और वहाँ कंप्लीट पढ़ाई बच्चों की नहीं हो रही है। बच्चों का भविष्य अंधकार में जाने लग रहा है। तो वहाँ गांव में धरना भी चल रहा है। 13-14 दिन धरने न हो गए, वहाँ धरना दिया जा रहा है। ये बीओ से मिले, ये डीओ से मिले और ये राज्यसभा सांसद से भी मिले। और यहाँ के सांसद जो अपना संजय भाटिया जी, ये उनसे भी उन्हें टाइम ही नहीं दिया। मैं उनके रवैये की निंदा करता हूँ। वो जनता के जनप्रतिनिधि है, हमारी वोट से बने, उन्होंने लोगों की समस्या को सुनना चाहिए और इस तरह की उन्होंने अनदेखी की है। मांग हमारी है कि स्कूलों में व्यवस्था अध्यापकों की जाए। हमारे पास इमारत है, हमारे पास पढ़ने के लिए बच्चे हैं और आज अध्यापकों की कमी की वजह से वो बच्चों की पढ़ाई नहीं हो रही। हमारी मांग ये लेकर के आए, डी साहब को ज्ञापन दिया और कि वहाँ अध्यापकों की पूर्ति की जाए। इस मांग को हम लेकर के आज यहाँ अभी उन्होंने कहा है कि जल्दी हम इस कमी को पूरा करेंगे। आप सबके सामने, सभी ग्रामीणों के सामने कहा कि जल्दी हम वहाँ अध्यापकों की कमी है जो उसको पूरा। रतनमान, प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय किसान यूनियन, हरियाणा। पढ़ावांगे क्यों नहीं पढ़ावांगे? एक दुआ न्यू है और सारे बालक अंदर है, मास्टर पहुंचेंगे और उन्हें पढ़ा। ठीक है, कितना टाइम लग जाएगा? बिना 2 महीने 5 दिन आपने कहीं महीने 2 महीने उससे पहले हमारे गाँव में एक मिनट रुक जाओ। एक बोलो आओ जी, आगे फर्क पड़ गया। बहन जी ऐसा है, आपकी मैंने पूरी बात सुन ली। मैं चाहूँ थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ाई चल रही है, उसके बारे में जो करना है मैं करूँगा सारी काम। जी एग्जाम होंगे, पेपर कहाँ से देंगे? सारे बोल लो। मेरी बात सुनो जी, बच्चे हैं छोटे हैं, एक स्कूल है सिर्फ गांव में, अगर वो ही बंद हो गया तो बच्चे जाएंगे कहाँ? एक बात बताइए। वो स्कूल बंद नहीं हो, नहीं कहाँ जाएंगे बच्चे? अगर बेटी बाहर पढ़ाने जाएंगे तो वो भी सुरक्षित नहीं है। आप बिल्कुल चिंता ना करें, वो भी सुरक्षित नहीं है। आप मुझ पर भरोसा करें, आप बिल्कुल चिंता ना करें। फिर सारे बोलो जी 10 एग्जाम है जो अब तक एग्जाम बहन जी ऐसा है, वो कैसे देंगे बच्चे? उनके तो 2 साल खराब हो गए। इवरी आ जाओगे, अगले साल फिर री के पेपर देंगे। जी हम मैं आपका स्कूल चलवाने के हक में हूँ। ठीक है, आपका स्कूल चलेगा और आपके स्कूल में ठीक है जी, हम फिर वही बात। उसने नहीं कहते हम कि हमारा स्कूल नहीं चल लगा। ये 40 बच्चे की जिंदगी मेरी बहन पढ़ाई जरूर शुरू होगी, आप चिंता ना करें। चलो इनकी था बिल्कुल मैं समझता हूँ जी। हाँ ये 40 2 साल खराब हो जाएंगे, किसी का बाप मर पड़े, किसी की माँ बीमार पड़ी है, फिर